सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी में महिलाएं 40 दिनों के बाद रिकवर कर लेती हैं, वहीं सिजेरियन डिलीवरी में 6 महीनों का समय लग जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के विपरीत सिजेरियन डिलीवरी महिला के शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। कोई भी महिला जिसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई हो उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो वैसे ही सर्जरी है जिससे वो रिकवर कर रही होती है, उसके साथ साथ एक बच्चा भी होता है जो इस दुनिया में नया आया होता है और जो टोटली अपनी माता पर निर्भर होता है। महिलाओं को अपने बच्चों को भी फीड कराना होता है, इसलिए महिलाओं को ऐसा आहार खाना चाहिए जो उन्हें शारीरिक शक्ति प्रदान करे और बच्चे को स्तनपान कराने के लिए आवश्यक मात्रा में दूध उत्पादन में सहायक भी हो। माँ बनने से पहले गर्भवती महिलाओं की डाइट का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। वहीं माँ बनने के बाद भी दोस्तों डाइट का ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि माँ बनने से पहले, क्योंकि इसका सीधा असर केवल माँ पर नहीं बल्कि बच्चे की सेहत पर भी पड़ता है। माँ बनने के बाद वैसे तो डाइट का ध्यान रखना दोनों ही मामलों में ज़रूरी है, फिर भी चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि माँ शारीरिक तौर पर कई तरह की दिक्कतों से गुजर रही होती हैं और उनको जल्दी रिकवरी की ज़रूरत होती है। इस दौरान इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि डाइट में आप किन चीज़ों को शामिल करें। तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि डाइट में किन चीज़ों को शामिल नहीं करना है, क्योंकि स्टिचेस की वजह से उनको कई तरह की परेशानियां होने का डर बना रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जो सीधे तौर पर उनके स्वास्थ्य पर पॉजिटिव या नेगेटिव असर डालता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए और क्या नहीं। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बने बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि दोस्तों आपसे हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप हमारे वीडियोस को टाइमली देख पाएँ। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपनी डाइट में किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए। डिलीवरी के बाद दोस्तों महिलाओं को न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी के बाद जल्दी रिकवरी और एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। स्तनपान कराने वाली नई महिलाओं को 450 से 500 से अधिक कैलोरी की ज़रूरत होती है। उन्हें कई तरह के विटामिन और खनिज पदार्थ की भी ज़रूरत होती है। इन खनिज पदार्थों में शामिल हैं फाइबर। आपको अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप राजमा, रेसे वाली सब्जियां, ब्राउन ब्रेड, ओटमील, मटर, मक्का, नाशपाती, सेब, ब्राउन राइस, केले, अनानास, संतरा, सिंघाड़ा, मूली, गाजर, आलू और शकरकंद जैसी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। ये इस दौरान होने वाली गैस और कब्ज़ की दिक्कत से भी आपको राहत दिलाते हैं और आपका पेट साफ रखते हैं, जिससे स्टिचेस पर भी जोर नहीं पड़ता है और आपके घाव जल्दी भर जाते हैं। इसके अलावा आपको डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ों को ऐड करना चाहिए। सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को प्रोटीन से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए। इसके लिए महिलाएं ले सकती हैं टोन्ड मिल्क, सोया मिल्क, टोफू, योगर्ट, दलिया, अंडा, वाइट बीन्स, दालें और मीट जैसी चीज़ों को आप डाइट में ऐड कर सकते हैं, जो कि प्रोटीन से भरपूर होते हैं और नए टिश्यू सेल की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन के बाद कैल्शियम का भी बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे डाइट प्लान में। कैल्शियम से भरपूर चीज़ों को भी डाइट में महिलाओं को ऐड करना चाहिए। इसके लिए वो ले सकती हैं कीवी, नारियल, आम, अनानास, मुनक्का, बादाम, तरबूज, दही, बीन्स, सूखी हुई मटर, टोफू, हरी पत्तीदार सब्जियां, मछली, गेहूं, बाजरा, रागी, चना और सोयाबीन को भी वो डाइट में ऐड कर सकते हैं। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायता करता है, इसके साथ साथ ये मांसपेशियों को भी आराम देता है। विटामिन्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे डाइट में। तो विटामिन्स के लिए महिलाएं अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं गाजर, शकरकंद, सीताफल, हरी सब्जियां, पालक, अनार, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, आम, तरबूज, संतरा और अंगूर जैसी चीज़ों को वो शामिल कर सकते हैं। इससे आपकी रिकवरी भी जल्दी होगी और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, जिससे किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा आयरन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी के बाद। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखता है और प्रसव प्रक्रिया के दौरान खोए हुए रक्त को वापस पाने में मदद करता है। आयरन इम्यूनिटी बूस्टर भी है।
अंडे की जर्दी, रेड मीट, सीप और ड्राई फ्रूट जैसे खाद्य पदार्थ आयरन में समृद्धि के स्रोत होते हैं। 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आयरन की आवश्यक मात्रा प्रतिदिन 9 मिलीग्राम होती है। आयरन के ज़्यादा सेवन से कब्ज हो सकता है और इससे बचना चाहिए। इन सब के अलावा महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स का यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे तरल पदार्थ पीने से डिहाइड्रेशन और कब्ज को दूर करने में मदद मिलती है। सर्जरी के बाद ठीक होने में तरल पदार्थ का सेवन मलत्याग को आसान बनाने में मदद करता है। तरल पदार्थ या लिक्विड के तौर पर आप ले सकते हैं नारियल पानी, कम फैट वाला दूध, साइट्रस मुक्त रस, हर्बल टी, छाछ और सूप जैसे तरल पदार्थ आप ले सकते हैं जो कि आवश्यक पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। इसके अलावा 8 से 10 गिलास पानी भी आपको दिन में पीना चाहिए। ये तो कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत आपको होती है, जिनको आप पूरा कर सकते हैं अलग अलग स्रोतों से। इसके अलावा कुछ मसाले भी आप प्रयोग में ला सकते हैं जिनमें शामिल है हींग, जीरा और अजवाइन। हींग प्रसव के बाद आहार में हींग शामिल करने से बेहतर पाचन में मदद मिलती है और ये गैस, पेट फूलने की समस्या को भी दूर करती है। जीरा पाचन और माँ के दूध के उत्पादन में भी मदद करता है, इसलिए जीरे का प्रयोग भी किया जा सकता है। उसके अलावा अजवाइन का सेवन पाचन में मदद करता है और पाचन तंत्र के लिए बहुत ही सौम्य होता है। अजवाइन की सुगंध दूध में भी आ जाती है जिससे शिशु को पाचन व मल त्याग में मदद करती है। तो अभी तक आपने जाना कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को क्या खाना चाहिए जिससे वो अपने पोषक तत्वों की ज़रूरत को पूरा कर सकें। आइए अब जानते हैं कि महिलाओं को किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन चीज़ों का प्रयोग उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अपनी सिजेरियन डिलीवरी के बाद। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद मसालेदार भोजन से महिलाओं को बचना चाहिए क्योंकि इससे गैस्ट्रिक समस्या हो सकती है और स्तनपान के दौरान इसका स्वाद शिशु के दूध में भी आ सकता है। कार्बोनेटेड पेय और सिट्रस जूस को भी नहीं लेना चाहिए महिलाओं को, इससे गैस की समस्या हो सकती है। कॉफ़ी और चाय जैसे कैफीन युक्त पेय पदार्थ भी नहीं लेने चाहिए, कैफीन बच्चे के विकास में समस्या उत्पन्न कर सकती है। शराब पीना शिशु के विकास और माँ के स्तनों में दूध की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, इसलिए शराब भी बिल्कुल नहीं छूनी चाहिए। ऐसे पदार्थों से दूर रहना चाहिए जिनके खाने से गैस बनती है। डिलीवरी के लगभग 40 दिनों तक उड़द की दाल, छोले, लोबिया, राजमा, चना, बेसन, अचार, हरी मटर, सूखी मटर और फूल गोभी, भिंडी, ब्रोकली और प्याज जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि ठंडा और आधा पका हुआ भोजन बिल्कुल भी ना खाएं। इसके अलावा सी सेक्शन के बाद शुरुआती 3 से 4 दिनों में घी और चावल को बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए और इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद उचित आहार आपको किस तरीके से लेना चाहिए, यानी कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो दिन में आप 3 बार बहुत सारा भोजन करने के बजाय पूरे दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा करके भोजन करने का प्रयास कर सकते हैं। भोजन के बीच में आपको 2 घंटे का अंतराल बनाए रखना है। अगर आपको भूख लगती है तो आप अंत में कुछ फल या नट्स खा सकते हैं। भोजन का सेवन धीरे धीरे करें और इसे निगलने से पहले चबाएं। इस बीच अपने परिवार के सदस्यों से शिशु की देखभाल करने के लिए कहें जिससे कि आप शांतिपूर्ण तरीके से भोजन को कर सकें। जब भी संभव हो सो जाएं। नवजात शिशु के साथ अक्सर माँओं को अच्छी नींद आना मुश्किल हो जाता है। सुनिश्चित करें कि आप समय समय पर थोड़ी देर के लिए सो जाएं क्योंकि यह आपके शरीर के लिए और आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में भी मदद करता है। बाहर बने हुए भोजन से बचें, केवल घर के पके हुए भोजन का ही सेवन करें और अपने भोजन में बहुत सारी ताज़ा सामग्री को शामिल करें। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद का समय मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खुद को तेज़ी से स्वस्थ करने के लिए अपने आहार को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे और पौष्टिक आहार से आपको जल्दी स्वस्थ होने में और अपने शिशु को स्वस्थ करने में मदद मिल सकती है। तो मित्रों, ये था हमारा एक वीडियो कि सी सेक्शन के बाद महिलाओं को अपने डाइट में क्या ऐड करना चाहिए और किन चीज़ों को खाने से उन्हें बचना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल के साथ। वीडियो में आप अंत तक बने रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।